एसएसओ आईडी में आपका ओटीआर और नॉर्मल डिटेल सेव करने के बाद आप देखें तो आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें हमने ये डिटेल फिलअप कर दी है। सभी जो जानकारी आप ओटीआर में लॉक करते हैं वो आपको ध्यान रखना है कि एक बार ये लॉक होगी तो सारी जानकारी आपको सही से फिलअप करनी है। उसके बाद आपका ये पूरा जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क के लिए अप्लाई करने के लिए आप देखें तो आपको 12th का जो आपका सीईटी का जो एग्ज़ाम था उसके एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ डालने हैं और सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर क्लर्क पर क्लिक करना है। उसके बाद आपकी डिटेल ऑटोमेटिक ओटीआर से आ जाएगी। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। सारी जो जानकारी है वो एक बार आपको चेक करके वेरीफाई कर लेनी है। इसमें जितनी भी जानकारी दी गई है वो आपने ओटीआर में लॉक की हुई है, उसके हिसाब से आपकी आ जाएगी। तो सारी जानकारी आपको सही से वेरीफाई कर लेनी है। उसके बाद में आपके जो व्हाट्सअप नंबर है वो आप देखें तो आपको यहाँ पर दर्ज कर देने हैं। यहाँ पर आपको अपने जो भी व्हाट्सअप नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर सेम है तो आप यहाँ दर्ज कर सकते हैं। कोई और नंबर है तो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बाकी जितनी भी जानकारी है वो आपकी ऑटोमेटिकली ओटीआर से आ जाएगी। उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर से क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें तो आपकी कुछ डोमिशियल डिटेल्स आ जाएगी। ये सारी यस नो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। एज लिमिट की हमें ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखें तो आपको 10th और 12th की मार्कशीट है वो डालने के लिए कहा जाएगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ये जो नया ऑप्शन है इस पर आप आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको अपना जो नाम है वो आपको हिंदी में लिखना होता है। आपका नाम, पिताजी का नाम और अपनी माता का नाम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी अगर आप नाम लिखते हैं तो उसमें आधा जो अक्षर आता है उसके लिए काफ़ी समस्या है। तो आपको अपने जो नाम का उच्चारण है उसको आपको ध्यान से देखना है और उसके अंदर कौन से शब्द आधे हैं उनके आप देखें तो ये वाला ऑप्शन आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में उसका जो नाम है वो आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। आप आसानी से अपना जो नाम है वो आप टाइप कर सकते हैं। तो हिंदी में आपको अपना पूरा जो नाम है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसके बाद में आपको अपना फादर नेम लिखना है और अपनी मदर नेम को भी आपको हिंदी में यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। यहाँ पर जो नाम है वो आप देखें तो आ जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर कंफर्म कर लेना है। आपको हिंदी और इंग्लिश में नाम यहाँ पर चेक कर लेना है, उसमें कोई मिस्टेक ना हो। जब आपको लगे सारी चीज़ें सही है, कंफर्म एंड सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप देखें तो अगला आपका ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट का। तो यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप डिजी से अपने डॉक्यूमेंट अपने वेरीफाई करवाएं, क्योंकि काफ़ी बेस्ट ऑप्शन है। बाकी दूसरे में आप देखें मार्कशीट अपलोड का ऑप्शन है, पर उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आती है। जो मार्कशीट है वो सही से स्कैन नहीं होती और ये जो इसमें ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर है वो नहीं लेता है। तो यहाँ पर आपको डिजी में साइन इन हो जाना है और डिजी में आपकी 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो आपको पहले ही अपलोड कर लेनी है। और काफ़ी आसान प्रोसेस है। आप उसमें अपनी जो मार्कशीट है वो आप अपलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आपको लॉगिन होना है और यहाँ पर आपके जो भी नंबर है उस पर आपके ओटीपी आ जाएंगे। और उसके बाद में आप देखें तो ऑटोमेटिकली ये पूरी जो जानकारी है वो मार्कशीट की ये ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा। आपकी जो मार्कशीट है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो एसएसओ आईडी है उसके अंदर आपकी आ जाएगी। यहाँ पर जो ओटीपी हम दर्ज कर दिए, साइन इन पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना है। यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी इसमें ऐड नहीं है तो हमें हमारी ईमेल आईडी दर्ज करनी है और उसको भी वेरीफाई कर लेना है। तो आपके जो ईमेल एड्रेस है उस पर भी आपको ओटीपी देखने को मिलेगा। इसमें डिजी में कुछ एक आप देखें ड्रॉबैक है, जैसे कि कई बार आपकी जो मार्कशीट है वो लोड नहीं होती। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ऐसे कौन लोग हैं जिनकी मार्कशीट लोड नहीं हो रही और कौन से ईयर की मार्कशीट है जो लोड नहीं हो रही। क्योंकि आप देखें तो 2022 की जो मार्कशीट है उसका ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है डिजी में। और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको भी अगर डिजी में कोई समस्या आ रही है। तो यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। हम अपना जो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद में आप देखें तो हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर एक ओटीपी मिलेंगे। वो ओटीपी नंबर हम यहाँ पर दर्ज करके सबमिट कर देंगे। तो आपका जो मेल आईडी है वो एकदम करेक्ट होना ज़रूरी है। उसके बाद में ही आप इसे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो मेल पर ओटीपी है वो मिल चुका है। पूरा जो फॉर्म है मैं लाइव फिलअप कर रहा हूँ। आप डेट भी देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं। तो आप ये पूरा फॉर्म ज़रूर देखें। आपको हो सकता है कोई समस्या आपकी सॉल्व हो जाए। तो यहाँ पर आपको सभी जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपको चेक कर लेने हैं और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के बाद में अलाउ पर क्लिक करेंगे तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ऑटोमेटिकली फेच होके आपकी एसएसओ के अंदर रीडायरेक्ट हो जाएंगे और उसमें ऑटोमेटिकली जो डिटेल्स है वो आपकी आ जाएगी। जैसे हमने 10th और 12th की जो मार्कशीट है वो पहले से हमने लोड कर रखी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें वेट करना है। उसके बाद में वापस से एसएसओ आईडी पर आ जाएंगे और यहाँ पर आप देखें हमारे 10th और 12th की जो आईडी है वो यहाँ पर आने लग जाएगी मार्कशीट। तो यहाँ पर हमें कुछ एक चीज़ें हैं जो हमें यहाँ चूज़ करनी है। रोल नंबर, इनरोलमेंट नंबर, परसेंटेज, कितने में से कितने नंबर है, वो सारे यहाँ पर आप देखें तो ज़्यादातर चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली लिखी हुई मिल जाएगी। कुछ एक चीज़ें जो नहीं है वो आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। जैसे कि 12th में आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो कौन सा है, सब्जेक्ट की डिटेल की कौन कौन से सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स में देखकर सभी जो सब्जेक्ट्स है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेने हैं और सारी जो जानकारी है वो आपको सही से
चेक करते हुए सही से फिलअप करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप जानकारी जो भी लॉक कर रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है कि आपकी एक बार लॉक होने वाली है, तो ये सारी चीज़ें आपको सही से वेरीफाई करके ही इसमें अपलोड करनी। किसी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आने चाहिए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अपने इनरोलमेंट नंबर लिखने हैं, आपको कितने मार्क्स मिले, कौन सी ईयर में पास हुए, कितने अटैम्प्ट में पास हुए, वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। जैसे कि हमारा 1 अटैम्प्ट में हमारा क्लियर हो चुका था, तो ये डिटेल हम सेव कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, उसके बाद में आप देखें हमारा डेटा सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। उसके बाद में अब आप फॉर्म फिलअप करने के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। तो वापस से आपको माई रिक्रूटमेंट में आ जाना है। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप अपनी मैनुअल भी अगर मार्कशीट नहीं आ रही तो आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी चीज़ें हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको माई रिक्रूटमेंट पर आ जाना है। यहाँ पर आपने जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर वापस से आप क्लिक करेंगे और उसके बाद में अपना जो फॉर्म है वो फिलअप का ऑप्शन जो आपका वापस से आ जाएगा। मतलब कि जहाँ पर मार्कशीट का आपको एरर आ रहा था नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे आएंगे, तो आपकी जो एजुकेशन डिटेल्स है वहाँ पर आपको वापस ये वाला ऑप्शन, आपको जो एरर आ रहा था वो आपको देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पर जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। यहाँ पर इस चेकबॉक्स को राइट करना है, फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर अपनी जो मार्कशीट है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डिजीलॉकर से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। और यहाँ पर आप देखें तो इसको आपको चेक बॉक्स को राइट करना है और उसके बाद में जितनी भी डिटेल है आप चेक कर सकते हैं कि सारी जानकारी हमारी सही है। उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके सबमिट पर क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना है। उसके बाद में आप देखें तो अगला जो ऑप्शन है फ़ोटो और साइन और सब, आप देखें तो ऑटोमेटिकली आपके OTR डेटा से आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश साइन अंगूठे का निशान सब कुछ। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डायरेक्ट ही नेक्स्ट पर आ जाना है और यहाँ पर अपने जो परफॉर्मेंस है वो आपको फिलअप कर लेना है। परफॉर्मेंस आप देखें तो आपको जॉब के लिए अपनी कौन सी आप परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, कौन सा डिपार्टमेंट आप लेना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपनी जो परफॉर्मेंस है वो आप यहाँ पर एक एक करके चूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 6 ऑप्शन है तो सभी ऑप्शन आप 1 2 3 4 5 6 के हिसाब से ऑर्डर में आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके पूरे फॉर्म का जो प्रीव्यू है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इस फॉर्म को पूरा आपको चेकआउट कर लेना है। लास्ट यहाँ पर आप देखिए इस वाले चेकबॉक्स को राइट करना है और उससे पहले आपको फॉर्म को पूरा चेक कर लेना है। फिर आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके नंबर पर एक OTP नंबर आपको प्राप्त होंगे, वो OTP 5 संख्या के आपको दर्ज करके अपने फॉर्म को सबमिट कर देना है। आसानी से आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो काफ़ी आसान प्रोसेस है। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। कोई परेशानी आ रही है तो ज़रूर आप कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करेंगे।